शर्ट पे लिखा हुआ है, इस पे लिखा है नेवर अपोलोजाइज फॉर बीइंग यू। बहुत मीनिंगफुल बात लगी। मैंने भी पहले नहीं देखा था जब लास्ट टाइम टी शर्ट पहनी थी, जब मैंने कल पहनी तभी देखा है, तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और सच में बहुत मीनिंगफुल बात है। और ये गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ विद माई फैमिली। एंड आज का जो मेरा ये वीडियो ये है सैटरडे मॉर्निंग का। अभी तो टाइम 9 o'clock हो रहे हैं, बट उठ हम सुबह ही गए थे। हाँ, ये कि छुट्टी थी, सैटरडे था बच्चों के, तो खैर समर वेकेशन स्टार्ट हो गए तो थोड़ा सा लेट ही उठे थे। उठने के बाद वही अपना गुनगुना पानी वगैरह पी चुकी हूँ, मैं फ्रेश वगैरह हुई हूँ और थोड़ी बहुत देर योगा किया है और अब करूँगी ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट। तो बच्चे भी सोकर उठ गए हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट ही ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया है। और आज पहले से ही डिसाइडेड था हमारा ब्रेकफास्ट का मेन्यू कि क्या बनेगा नाश्ते में। और जब पहले से ही डिसाइड होना तो फिर थोड़ा सा इजी भी हो जाता अपने लिए भी, क्योंकि थोड़ी बहुत प्लानिंग हम लोग पहले ही करके रख लेते हैं। तो बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो गई है तो बस फिर थोड़ी बहुत डिमांड होती है। कई बार लंच में क्या बनेगा उसकी डिमांड होगी, कई बार डिनर की और कई बार ब्रेकफास्ट की। तो आज ब्रेकफास्ट में डिमांड थी बच्चों की कि ब्रेड सैंडविच बनाना मम्मा। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड सुबह ही भरत से मंगवा ली थी, साथ में म्योनी ख़त्म थी, म्योनी मंगा ली थी एंड साथ में चीज़ भी मंगवा ली थी, क्योंकि चीज़ सैंडविच बच्चों ने कहा था। तो यहाँ पे जो भी घर पे वेजिटेबल रखी थी वो सब मैंने छिलका वगैरह उनका उतार लिया। अब इनको वॉश कर लूँगी। तो मेरे पास रखा हुआ था प्याज, टमाटर, खीरा और साथ में कैप्सिकम। इन सभी का छिलका वगैरह मैं उतार लिया है और जो कूड़ा वूड़ा उसको फेंक देंगे। एंड साथ में अब इनको मैं वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे वानी भी जग गई थी और उठते ही वो पानी पीती है। तो आजकल ना वो गुनगुना पानी नहीं पी रही है गर्मी में ना, तो उसको मैं जो नॉर्मल वाटर बाहर रखा होता है ना, फ्रिज में नहीं रखी होती है बोतल, जो बाहर ही रखी होती है, वो वाला पानी पीने के लिए दे देती हूँ। एटलीस्ट मॉर्निंग में सुबह उठते वो पानी तो पी लेती है, इसलिए फिर वही वाला दे देती हूँ। उसके बाद मैंने जो भी मेरे पास वेजी थी ना सबको मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया है, क्योंकि चॉपर में चॉप करने से क्या होता है आपको अपने अकॉर्डिंग जितना जैसे साइज़ की चॉप करनी है ना हो जाती हैं। और अब यहाँ पे सबसे पहले रख दूँगी बनने के लिए चाय, क्योंकि चाय भी थोड़ा सा टाइम लेगी बनने में, उतनी देर में सैंडविच भी सीख जाएंगे। और सेम वही मैं तवे पे ही सैंडविच सेकने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिया और इनमें मैंने जो भी वेजिटेबल थी ना उनके अंदर मैंने मेयोनी वगैरह सब अच्छे से ऐड करके मिक्स कर लिया। अब इसको मैंने ब्रेड पे कर दिया है स्प्रेड एंड साथ में इसके ऊपर रख दूँगी एक एक स्लाइस चीज़ का। तो बच्चों को चीज़ सबसे ज़्यादा चीज़ ही पसंद आती है, तो इसलिए ना ये होता है कि वेजिटेबल वगैरह ऐड कर दो साथ में चीज़ रख दो ना तो खा भी लेते हैं। और यहाँ पे तवे पे डाल दिया है मैंने बटर और साथ में रख दूँगी ये सैंडविच। और अब इनको ना थोड़ी देर के लिए प्लेट से ढक देंगे। उससे क्या होगा कि जो आपकी चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और ये देखिए थोड़ी देर बाद अच्छे से ब्रेड क्रिस्पी भी हो गई है एंड चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। बस ये कि जो गैस की फ्लेम है बिल्कुल मैंने लो रखी थी। अब बस यहाँ पे इनको थोड़ा सा कट कर लेते हैं ट्रायंगल शेप में। एंड सबसे पहले बच्चे वेट कर रहे हैं, उनके लिए नाश्ता लगा देते हैं। होम मेकर्स का जो रूटीन होता है ना वो डेली का सेम ही होता है। सुबह उठो और उठते ही अपने कामों में लग जाओ, फिर चाहे सैटरडे संडे हो, नो हॉलीडे। तो बस यहाँ पे सबको ब्रेकफास्ट करवा दिया है, मैंने भी कर लिया था। उसके बाद किचन मैंने पूरी क्लीन कर दी है, बर्तन वगैरह सब वॉश कर दिए हैं। और बस यहाँ पे दूध बॉईल करना रह गया था। अभी दूध जो बचा था रात का, मतलब लेफ्ट ओवर, उससे चाय बना ली थी मैंने। और फिर पतीला वगैरह वॉश कर दिया था और बस यहाँ पे दूध बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो दूध बॉईल करने से पहले मैं थोड़ा सा पतीले में ना पानी डाल लेती हूँ, क्योंकि हम लोग जो दूध लाते हैं एक पैकेट तो हम बुफेलो मिल्क लाते हैं और एक पैकेट हम नॉर्मल जो मदर डेयरी का मिल्क होता है वो लाते हैं। तो दोनों को मिक्स करके ही फिर मैं बॉईल करती हूँ हल्का सा पानी ऐड करके। उससे क्या होता है कि नीचे आपका दूध कभी लगता नहीं है, ऐसा कहते हैं, तो मैं फिर बस वो कर लेती हूँ मतलब। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया। तो स्टैंड वगैरह वही ना जब बर्तन वॉश किए थे तो उस टाइम पे स्टैंड भी साफ़ करके रख दिए थे, बट गैस पे नहीं लगाए थे, तो उनको लगा दिया और साथ में दूध रख दिया है बॉईल करने। तो किचन का मतलब जो क्लीनिंग का काम होता है ना वो मेरा पूरा हो चुका है। बस यहाँ पे मेरे को आज जो किचन में जितने भी क्लॉथ होते हैं ना डस्टिंग वगैरह के, या फिर हम जिनमें रोटी वगैरह रैप करके रखते हैं ना, वो सब वॉश करने वाले हैं। काफ़ी गंदे हो रहे हैं और 2-3 दिन से ही वो मेरा रह जा रहा है, मतलब पूरा काम कर देती हूँ और बाद में माइंड से निकल जाता है कि यार उनको पानी में डिप करना है। तो मैंने यहाँ पे ना खूब अच्छे से पानी को बॉईल किया था। उसके बाद उसमें डाला है डिटर्जेंट एंड अब डाल दिए हैं सारे के सारे डस्टर जो क्लॉथ थे मतलब।
और इतना ज़्यादा पानी गर्म था तो मैं उनको डिप करने के लिए ना मैंने स्पैचुला की हेल्प ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी किया। इससे क्या होता है ना, जो इन क्लॉथ में जितनी भी चिकनाहट होती है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। और इनको मैं अभी नहीं वॉश करूँगी, शाम को वॉश करूँगी, तब तक ये अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और किचन निपटाने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। अब यहाँ की सिर्फ मुझे बेडशीट चेंज करनी है, और वही है ना, छुट्टी जब होती है तो मेरे को थोड़ी बहुत सबकी हेल्प मिल जाती है, थोड़ी थोड़ी डस्टिंग सब मिलकर कर लेते हैं। मतलब डस्टिंग का थोड़ा थोड़ा घर का जो काम होता है ना वो सब कर लेते हैं। जैसे थोड़े फैन वगैरह साफ़ करने थे तो वो सब भरत ने कर दिए थे, क्योंकि काफ़ी गंदे हो रहे थे, तो वो शूट मैंने नहीं किया है, बट सब उन्होंने साफ़ किए। और थोड़ी वो डस्टिंग पर ही नहीं की है। और अब इस रूम की बस मुझे बेडशीट ही चेंज करनी थी, तो वो मैं चेंज कर दूँगी। तो जो थोड़ी बहुत हेल्प रह जाती है ना वो वानी करवा देती है। तो यहाँ पे मैंने भी बस पिल्लो के कवर हटाए थे, तो वो आगे मम्मा क्या हेल्प चाहिए, तो मैंने उसको कहा था कि चलो आप इनको वॉशिंग मशीन में रख दो, तो वो वॉशिंग मशीन में डाल देगी। उसके बाद ये बेडशीट हटा के मैं यहाँ पे नई वाली बेडशीट लगा दूँगी। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, इसलिए फिर जब अपने ये क्लीनिंग वगैरह का काम ख़त्म हो जाता है तो मैं साथ के साथ ही विंडो वगैरह जो सुबह में ओपन करती हूँ उनको बंद कर देती हूँ, और कर्टेन भी बंद कर देती हूँ, ताकि जो बाहर की गर्मी हीट है थोड़ी सी कम ही लगे, रूम थोड़े कूल ही रहें। तो बस यहाँ पे मैंने विंडो वगैरह बंद कर दिया, साथ में कर्टेन है, इनको भी बंद कर दूँगी। और इस टाइम पे ना झाड़ू वगैरह लग चुकी है, क्योंकि सब ने मिलजुल के काम किया है तो थोड़ा सा जल्दी काम हो गया। और वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है तो मैंने थोड़ा सा जो काम करने का तरीका है ना उसको चेंज कर दिया है। कोशिश ये होती है कि सुबह सुबह ही सारे काम ख़त्म हो जाएं। जो पहले कहते थे ना कि ठंडे ठंडे मौसम में सारे काम कर लो गर्मियों में, तो सेम वही होता है। सुबह की थोड़ी वो जो ठंडक होती है, कोशिश होती है कि उसमें ही काम ख़त्म हो जाए। बट वही है, बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है तो पॉसिबल भी नहीं है कि हम फ्री हो जाएं, क्योंकि बच्चे ना कुछ डिमांड कर ही देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा पे कुशन वगैरह थोड़ा सा ना चेंज करके लगाए हैं। इससे थोड़ा सा खाली भी लगता है, एंड थोड़ा चेंज भी करते रहो ना तो घर पे अच्छा भी लगता है खुद को देखने में। तो छोटे छोटे चेंजेस करते रहने चाहिए जो खुद को अच्छे लगते हों। और बस लास्ट में यहाँ पे रह गई थी मॉपिंग, वो भी मैं फटाफट से कर दूँगी। वैसे भी जब आप टॉप फ्लोर पे रहते हो ना, तो मेरा तो टॉप फ्लोर का ही है, मतलब 4th फ्लोर पे मैं रहती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए बस फटाफट से अब काम जो मेरे क्लीनिंग के इतना वो भी ख़त्म हो गए हैं, और इसके बाद अब मैं जाऊँगी शार लेने। और आजकल ना हेयर वॉश में डेली ही कर लेती हूँ, क्योंकि स्वेटिंग वगैरह भी होती है ना, और फिर गर्मी इतनी लगती है, मतलब हेयर वॉश ना करो तो लगता ही नहीं है कि अब नहाए हो। तो मैं डेली ही हेयर वॉश कर लेती हूँ। थोड़ा हेयर डेली वॉश करने से डैमेज तो होते हैं, बट थोड़े दिन जब तक थोड़ी ज़्यादा गर्मी है ना तब तक कर लेती हूँ, मतलब डेली हेयर वॉश। और यहाँ पे बानी ने मेरा ट्राइपॉड फिर से निकाल दिया था, तो परी उसको ठीक करी। और लास्ट टाइम भी इसी ने ठीक किया था जो बानी ने ख़राब किया था। और बानी की छुट्टियों में उसकी तो बहुत शैतानियाँ बढ़ गई हैं। अभी ये खरीद के लेकर आ गई है कल विसल, और उसको पूरा दिन इतना बजाती है ना कि सच में हमारे तो कानों में ना सुन सुन के इसलिए बस दर्द हो जाता है। चलिए थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए। हेलो फ्रेंड्स एंड हैप्पी समर वेकेशन टू ऑल मम्मीज़, क्योंकि मोस्टली सभी बच्चों की स्कूल में छुट्टियां हो चुकी हैं, और छुट्टियों में सबसे ज़्यादा एंजॉय तो मम्मीज़ ही करती हैं, क्योंकि समर वेकेशन में बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं। और बच्चे अगर छोटे हैं तो कितना नाच नचाते हैं पूरा दिन घर में मम्मियों को, वो तो मम्मीज़ को ही पता है। आप चाहकर भी जल्दी फ्री नहीं हो सकते। तो आज बानी को मैडम को खाना था आलू का पराठा, तो हमने अपने लिए लंच में बनाना था सिंपल सा दाल चावल। यही सोच रखा था कि गर्मी बहुत है, सिंपल से दाल चावल बनाएंगे, मलका की दाल बनाएंगे, बहुत जल्दी बन जाती, साथ में चावल। लेकिन वानी को पराठा खाना है तो मेरे को आलू तो बॉईल करने ही पड़ेंगे, तो फिर थोड़ा सा चेंज कर दिया। सबसे पूछा कि आलू का पराठा खा लोगे, सब ने कह दिया कि सब खा लेंगे आलू का पराठा, तो मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए। दाल चावल नहीं बना रही हूँ, सबके लिए आलू का पराठा ही बना लूँगी। तो उससे पहले बनाऊँगी सबके लिए ठंडी ठंडी छाछ, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। तो पानी वानी पीते ही रहो, लिक्विड ज़्यादा जितना हो सके लो। सच में यार बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा है, 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है। और इस टाइम पे ना बाहर का वेदर दिखाती हूँ, बिल्कुल हवा चल रही है, देखने में लग रहा है कि बहुत सुहाना वेदर है, बट एकदम गर्म हवा, गर्म लू चल रही है। तो चलिए चलती हूँ, पहले बना लेती हूँ ठंडी सी छाछ। देखने में ऐसे लग रहा है ना कि जैसे वेदर बहुत ही अमेजिंग सा हो रहा है, बट सच में बहुत गर्म लू चल रही है बाहर। अब सबको छाछ बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो छाछ के लिए मसाला बना के रखा है, मतलब जीरा पाउडर, साथ में उसमें ब्लैक सॉल्ट मैंने ऐड किया हुआ है,
उसको मैं छाछ में डाल दूँगी और उसके बाद इसको, जो ये मेरे पास मैशर है ना, हैंड से इसको मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि इससे ना बढ़िया छाछ बन जाती है। और जब से मैंने इससे बनाना स्टार्ट किया है, मिक्सी वगैरह ग्राइंडर वगैरह मैंने यूज़ करना ही बंद कर दिया है। इससे ज़्यादा ईजी रहता है और ज़्यादा बर्तन भी गंदा नहीं होता है। सेम उसी में बना लो, फिर उसके बाद उसको वॉश करके रख दो। ग्राइंडर में बनाओ फिर उसको साफ़ करो तो वो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सबको छाछ बना के दे दिया और उसके बाद अब कर लेती हूँ लंच की भी तैयारी शुरू। और ये हम बाहर देखिए बर्ड ऑफ मीटिंग चल रही है। 2 क्रो हैं, पानी वानी पी रहे हैं और बहुत देर से ये बैठे हुए हैं, बहुत देर से उड़ाने की कोशिश की है बट उड़ नहीं रहे हैं। तो कुछ कपड़े भी धो दिए थे, वो भी मैंने सुखाने वगैरह डाल दिए हैं। और अब यहाँ पे आलू भी बॉईल होने के लिए रखे हैं। जब तक आलू बॉईल होंगे उतनी देर में मैं आटा भी लगा के रख दूँगी। उससे पहले मैंने 2 प्याज कट करके रख दिए थे, जो कि आलू में मैं ऐड करूँगी। तो आलू ना काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहे थे, इसलिए मैं इस साइड ना यहाँ पे फ़ैन ऑन कर देती हूँ लिविंग रूम का, तो थोड़ा सा हवा से वो ठंडे हो जाते हैं। तो थोड़े वो ठंडे हो गए थे, बस अब इनका छिलका वगैरह उतार लेते हैं। तो वही है, आज का जो लंच है वो भी पहले से ही डिसाइड है, क्योंकि वानी ने बोल दिया था उसको आलू का पराठा खाना है। तो यहाँ पे आलू थोड़े से गर्म थे, इसलिए मैंने एक कटोरी की हेल्प से ना इनको मैश कर लिया है। और मैश कर रही थी इतने में वानी ने कह दिया कि इसको आलू खाना है नमक लगाकर। तो एक आलू फिर मैंने मैश नहीं किया था, कट करके उसके ऊपर सॉल्ट डाल दिया है और वानी को दे दिया है, तो वो उसको खाएगी। और ये देखो इसको अच्छा लगता है। और आई थिंक छोटे थे ना जब, तो हम खुद भी खाते थे, बट फ़र्क ये था कि बच्चे वो इसको गैस पे बॉईल किया हुआ वो खाते हैं। हम लोग जो छुट्टियों में गाँव में जाते थे तो चूल्हे में जो भुना हुआ होता है ना वो खाते थे, वो ज़्यादा अच्छा होता है, टेस्टी भी लगता है, थोड़ा सा करारा सा ना वो। अब आलू का पराठा बनाने के लिए फिलिंग रेडी कर रही हूँ। आलू मैंने मैश कर लिए थे, उसमें ऐड किए हैं मैंने प्याज, थोड़ी सी हल्दी डाली है, नमक डाला है, साथ में डाल दिया है धनिया पाउडर। और मेरे पास सांभर मसाला रखा था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। एक कट करके हरी मिर्च डाली है, साथ में कस्तूरी मेथी डाली है, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है पराठे का। थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल दिया, थोड़ी सी डाल दी थी हींग, और लास्ट में थोड़ा सा इसमें ऐड किया है मैंने आमचूर पाउडर। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और आलू का पराठा बनाने के लिए फिलिंग रेडी हो गई थी। और मैंने यहाँ पे पराठे भी सेकने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि गर्मी है ना तो फिर थोड़ा सा नहीं इतना खड़ा हुआ जाता किचन में, सो फटाफट कोशिश होती है कि काम ख़त्म कर लिए जाएँ। और वैसे भी फिर सुबह ब्रेड वगैरह खाई थी ना, तो जब ब्रेड वगैरह से ब्रेकफास्ट करो तो थोड़ी सी भूख जल्दी लग ही जाती है। तो यहाँ पे बस मैंने पराठे वगैरह सेक लिए हैं और सबसे पहले वही है बानी को देने वाली है, क्योंकि आलू का पराठा बहुत खुश होकर खाती है वो। तो इसलिए सबसे पहले पराठा यहाँ पे बना के परी और बानी की प्लेट में लगा दूँगी।